तो हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री लाल धागे सरकार की। सावन का पहला सोमवार, सावन के पहले सोमवार की आप सबको हार्दिक शुभकामना। लाल धागे सरकार भैरवनाथ और महादेव आप सबकी मनोकामना को पूरा करें और आप सबके जीवन में हरियाली रहे। जैसे सावन हरा भरा रहता है वैसे आपके जीवन में भी हरियाली आए और आपके घर में, आपके आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजे। मेरा लाल धागे सरकार भैरवनाथ से ये दिल से प्रार्थना है। मेरी सभी बहनें जो हृदय से दिल से मुझसे जुड़ी हैं, जो प्रभु की पूजा दीप आरती कर रही हैं, महादेव भैरवनाथ उन सब की रक्षा करे और मिले। तो मेरा लाल धागे सरकार भैरवनाथ से हृदय से, आज मैं सावन का सोमवार व्रत हूँ, हृदय से आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। ये लाल धागे सरकार भैरवनाथ मेरी सभी बहनों की अर्जी को स्वीकार करिएगा। और अगर हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा सच्ची है तो हम सबको पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो इसी बात पर मैं, जो बहनें एकदम से निगेटिव हो गई हैं, जिनका विश्वास टूट रहा है, 2-2 साल, 2.5 साल से वो प्रभु से जुड़ी हैं और रिजल्ट रुका हुआ है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो उससे बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कि दीदी अब हमारा जो है कि विश्वास ख़त्म हो रहा है। मैंने तो तस्वीर को नहर में बहा दिया, मैंने तो तस्वीर को जला दिया या फिर मैंने हटा दिया, मैंने पूजा करना छोड़ दिया क्योंकि मेरा जो है विश्वास अब ख़त्म हो रहा है। वो जायज़ सी बात है, जब 2 साल 2.5 साल हो जाते हैं और हम सच्चे हृदय से भाव से पूजा पाठ करते हैं और उसका परिणाम हमें नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं दिल जरूर टूटता है। वो सबके साथ, क्योंकि हम इंसान हैं और हृदय है इंसान के अंदर हृदय है जो समय समय से सारी चीज़ें अच्छा बुरा महसूस करता है, फीलिंग होती है। तो जब एक औरत समय से माँ नहीं बन पाती तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कुछ भी कर रही हो, अगर आप ट्रीटमेंट भी कर रही हो लेकिन प्रभु से जुड़े रहिए। बहुत सारी बहनें IVF भी करा रही है, अगर IVF की तरफ भी जा रही हो, अगर आपका, मैं ये नहीं कहूँगी आप जाओ ना जाओ, आपकी मर्जी है, आपका जैसा भाव है, आपका जैसा माहौल है, उस हिसाब से आप रहिए। अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रही हो ना तो भी आप प्रभु की दीप आरती करते रहिए, लाल धागे सरकार से जुड़े रहिए। तो इसी बात पर मैं एक छोटी सी कहानी बहुत लंबी, पर मैं आपके सामने एक कहानी बताऊंगी जिससे कि आप सभी लोग, और सावन का सोमवार था तो मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा और सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गया, मेरा जो विश्वास था और ज़्यादा प्रबल हो गया प्रभु के प्रति। तो मैं वो कहानी आप लोग को भी शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप सभी बहनें मोटिवेट होकर फिर से तैयारी करें और फिर से लाल धागे सरकार से हृदय से जुड़ पाए। गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी, दोनों रहते थे। भोला जो है बहुत अधर्मी टाइप का व्यक्ति था और बहुत अत्याचार करता था। वो जानवरों का मतलब संहार करता था, डेली उसे एक जीव मारना था। वो ये नहीं देखता था कि वो जीव गर्भवती है या कैसा है, पर उसे जो है कि शिकार करना था और वो मांस मदिरा इसका सेवन करना उसका जो है कि नित्य का काम था। उसकी पत्नी बहुत रोती थी, बहुत पूजा पाठ में रहती थी, लेकिन भोला को कोई असर नहीं पड़ता था। तो वो ऐसे ऐसे का शिकार करता था जो गर्भवती रहते, हिरन जो जिनके पेट में बच्चे हैं, जानवरों को, खरगोश के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, ऐसे लोगों को मारता था जो कि जिनके बच्चे गर्भ में है या फिर जिनके बच्चे आसपास खेल रहे हैं। चिड़िया के बच्चे, गौरैया को मार देता था। तीर से उसका डेली का था शिकार करना और उसे पकाकर खाना। तो उसकी पत्नी बहुत समझाती थी। एक दिन ऐसे समय बीतता गया और सावन का सोमवार आया। हे नाथ, आप ना जाइए, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो प्रभु ने कुछ उसके लिए सोच ही रखा था। तो वो शिकार के लिए नहीं, बोला आज तो कम से कम आप पाप ना करिए, आज मेरा सावन का सोमवार है और व्रत है, आज के दिन तो आप मत करिए। बोला आज तो और अच्छा अवसर है और आज तो मैं बड़ा शिकार करूंगा और उसे मार कर ही खाऊंगा। ऐसा पत्नी को अपमानित करके वहाँ से निकल गया। जंगल एक ऋषि से मिलता है और ऋषि मुनि उससे वो बोलता है, मैं इतना पाप करता हूँ पर मुझे जो है कि उसकी सजा क्यों नहीं मिलती? अगर तुम्हारे भगवान है, वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता था। तो ऋषि मुनि ने कहा, भगवान अवसर देते हैं, भगवान तुरंत किसी को सजा नहीं देते, भगवान हमेशा अवसर देते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं, मौका देते हैं। अगर व्यक्ति उसमें सुधर जाता है और मान जाता है तो उसका परिणाम जो है उसे अपनी भक्ति के रूप में मिलता है। तो वो बोला कि अगर भगवान है तो मैंने इतने सारे पाप किए हैं, इतने जीव जंतु रोज मारता हूँ, क्यों नहीं मुझे मिले, मुझे क्यों नहीं कभी कोई सजा दी? तो बोले समय आने पर तुम्हें इसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा, प्रभु समय आने पर ही सब कुछ देते हैं। वो ऐसा करके ऋषि मुनि को अपमान करके वहाँ से निकल जाता है। मन बहुत घबरा रहा है पर प्रभु ने कुछ और सोच रखा था। आज उसके सुधार का समय था। वो जंगल में बोलता, तब तो आज बहुत अच्छा दिन है और आज के दिन मैं
बड़े से पशु को मारकर उसका ही भोजन करूंगा और वो देखता हूँ तुम्हारे भगवान आते हैं या नहीं आते बचाने के लिए। तो वो जंगल की तरफ चला जाता है। उसका जो है शिकार कभी छूटता नहीं था, पर वो जितने भी उसको बड़ी सी हिरन दिखी वो वाहन छोड़ता है, पर हिरन जो है कि निकल जाता है। जितने भी जानवर का शिकार करने का वो कोशिश करता है सब उसके वार से निकल जाते हैं, क्योंकि प्रभु उसकी परीक्षा जो है लेना शुरू कर चुके थे। और उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा करते करते सुबह से रात हो जाती है और रात होते ही वो उसका जो है कि हृदय घबराने लगता है। उसे कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था, ना तो उसे रास्ता मिल रहा था। और वो जाके एक बहुत बड़ा बेल का विशाल वृक्ष था, उसी के ऊपर बैठ गया। बोला कि रात यहीं गुजारूंगा। और वो जाने में उसे शिकार भी नहीं मिला, तो वो भूखा रह गया। और बेल का पत्र था और ऊपर से बोला कि ठीक है, मुझे नींद ना आए इसलिए मैं बेल के पत्तियों को नीचे तोड़ के फेंकूंगा। तो वो बेल के पत्तियों को नीचे तोड़ तोड़ के फेंक रहा था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बस बिजली की रोशनी से ही उसको बीच बीच में कुछ दिखाई देता था। तो वो जाने अनजाने में जो है कि पत्तियां तोड़ के फेंकता। के नीचे जो है कि शिवलिंग था और वो पत्तियां उसके शिवलिंग के ऊपर पड़ रही थी और उसे ये बात नहीं पता था। जल का पानी उसके पैरों से गिर रहा था शिवलिंग पर और वो प्रभु के लिए जाने अनजाने में ही जल का काम कर रहा था। तो पार्वती माँ ने पूछा कि इतना धर्मी पापी और इसका पूजा आप कैसे ले रहे हो? तो प्रभु बोले कि देखो, इसके सुधार का समय है। और इसे जाने अनजाने में ही व्रत भी रख लिया और जल भी चढ़ गया और जो है कि बेलपत्र भी इसने मेरे को अर्पण कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सावन में जो करता है उसके पाप धुल जाते हैं। तो उसके पास एक हिरन आता है जो कि गर्भवती थी और वो बोलती है, ये शिकार के लिए अपना वाल निकालता है। इसको नहीं पता था कि इसके जाने जाने में इससे पूजा हो गई है। तो ये अपना वाल निकालता, बोलता अब तो इसका शिकार करूंगा और खाऊंगा। तब हिरन ने बोला कि मुझे कोई भी अगर मारने की सोच रहा है शिकारी, तो आप मुझे ना मारिए और मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ के वापस आपके पास आ जाऊंगी। इसका हृदय बदलना शुरू हो गया कि जानवर भी अपने सत्य पे रहते हैं और जानवर भी अपने वादे के पक्के होते हैं क्या। तो हिरन को इसने जाने दिया। पहली बार इसके हृदय में जो है कि परिवर्तन आया। उसके बाद हिरन जो है चली जाती है और वापस आती है थोड़ी देर बाद अपने बच्चों को लेकर और अपने जो है कि पति को लेकर और बोलती है कि ठीक है, मैं आ गई हूँ और अब आप मेरा शिकार कर लीजिए। तो वो जैसे ही वाहन छोड़ने को होता है और तैसे उसका पति बोलता है आप मेरा शिकार कर लीजिए। उसके बाद उसके बच्चे बोलते नहीं, मेरा कर लीजिए, हमारी माँ को छोड़ दीजिए। ऐसा करते उसके हृदय में इतना परिवर्तन आ गया कि भगवान, मैं ऐसा जीव जंतु होकर भी एक दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हैं, अपनी माँ के बच्चे के बारे में, और मैं इतना अपराधी हूँ। तो पहली बार उसने हिरन के बच्चों को जाने दिया और जीवन में पहली बार उसने बोला, हे प्रभु, मुझे जो है कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरे जान पर बनी है, प्राण मेरा निकल जाएगा, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालिए। तो जो है कि भोलेनाथ ने दर्शन दिया और उसको बोला कि तुम्हारे सभी पापों की क्षमा हो गई, क्योंकि तुमने जागरण भी कर लिया, तुम्हारे पैरों से जल मेरे शिवलिंग पर गिरा, तुम्हें पता भी नहीं था, तुमने जितनी पत्तियाँ गिराई है बेलपत्र की सब मेरे ऊपर आया और तुमने हिरण को जाने दिया, उसको मृत्यु ना देकर, जो कि तुम्हारा स्वभाव था। तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और ऐसे ही उसका हृदय जो है परिवर्तन हुआ और उसके आंखों से आंसू आने लगे कि मैं इतना अपराधी होकर भगवान ने मुझे जाने अनजाने में क्षमा कर दिया, सिर्फ इस तरीके से पूजा करने के लिए। उसके बाद वो है घर जाता है, सारी बातें ऋषि को और जो है कि अपनी पत्नी को बताता है और उसके बाद वो नित्य पूजा पाठ करके सारे गलत काम छोड़ देता है और सिर्फ भगवान में लीन हो जाता है। तो ये कथा हमें यही मेरे सुनाने का सिर्फ यही मतलब था कि अब आप लोग देखो उसने क्या ऐसा किया था। उसने तो बहुत अपराध किया था, वो जीवों को मार कर खाता था और किसी की नहीं सुनता था, सबके ऊपर अत्याचार करता था। लेकिन जाने अनजाने में उससे पूजा हो गई और प्रभु ने उसकी भोलेनाथ ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन एक समय आने पर, तो ऐसे ही हमारा उचित समय आएगा, हमें भी रिजल्ट मिलेगा। उस समय का इंतजार करना है, निगेटिविटी में नहीं जाना है, क्योंकि भगवान जैसे हमारे पास आ रहे होते हैं और हम उन्हें लौटा देते हैं ये सोचकर कि हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो प्रभु आके दरवाजे से लौट जाते हैं। उनको लौटाना नहीं, उनका स्वागत करना है और उनको मजबूर कर देना अपनी भक्ति से, तो प्रभु मान जाएंगे। कोई भी चीज़ निरंतर नहीं होती, ना सुख ना दुख, सबके जीवन में खुशी आएगी, आपके भी आएगी और मेरे भी आएगी, सबका कल्याण होगा, सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। भैरवनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। जय श्री लाल धागे सरकार की। सावन का सोमवार आप सभी को मुबारक।